नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। हेरा, ये समाज और देश में क्या हो रहा है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आदमी किसको गुहार लगाए? महाराष्ट्र के बीड जिले से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपको अंदर से हिला करके रख देगी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दरअसल एक नाबालिग के साथ 6 महीने में 400 लोगों ने रेप किया है। ये इतनी बड़ी घटना है कि कोहराम मचा हुआ है। लेकिन उस नाबालिग बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, कैसे ये हुआ, सुनेंगे तो बहुत ही दर्द होगा कि कैसे उसे ससुराल से लेकर के समाज तक ने शोषण किया। हुआ ये था कि वहाँ पे बीड्स में एक बच्ची है नाबालिग, उसकी माँ की 2 साल पहले डेथ हो जाती है और पिता जो है उसकी शादी कर देता है। मैरिज करके जब वो अपनी ससुराल पहुँचती है तो वहाँ पे भी उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, मार पिटाई की जाती है और ससुर पे भी आरोप लगते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो लौट करके अपने घर आ गई। लेकिन आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी, लिहाजा उसने सोचा कि कुछ नौकरी करके अर्जन करूं। इसी उसमें प्रयास में हुए एक जगह है, वहीं पे शहर है अंबेजोगाई, वहाँ पे जाती है, नौकरी मांगती है। तो 2 लोग पहले उसके नौकरी दिलाने का झांसा दे करके रेप करते हैं, फिर 100 लोग करते हैं, फिर 6 महीने के अंदर 400 लोग उसके साथ रेप करते हैं। ताजुब की बात ये कि इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है, यानी कि वो रक्षक भी शामिल है जिसके ऊपर समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, तो वो भक्षक ही तो कहलाएगा। ये सिलसिला न जाने कब तक चलता। इसी बीच वो 2 महीने की गर्भवती हो जाती है और फिर मामला खुलता है। किसी तरीके से हिम्मत करके वो पुलिस के पास जाती है, फिर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। इस सिलसिले में अभी तक 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन 400 लोगों तक पुलिस पहुँचे तो कैसे पहुँचे, कितने लोगों के बारे में वो डिटेल बता पाएगी और कितने जो पकड़े जाएंगे उसके आधार पे पता चलेगा। ये ऐसा पहला मामला नहीं है। अभी आपको याद होगा कि ठाणे के डोंबिवली में एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़की के साथ जो है एक लड़का रेप करता है और उसका वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद उसको दिखा करके कि इसको प्रसारित कर देंगे, 33 लड़के उसके साथ रेप करते हैं। डोंबिवली में जब वो तंग आ गई तब जा करके उसने पुलिस को सूचना दी थी। फिर इस मामले में FIR दर्ज हुई थी, तो उसको लेकर के ठाणे में कोहराम मच गया था। और ये घटना प्रकाश में जब आई थी तब भी यही सवाल उठा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और अब जो है बीड से, अंबेजोगाई से जो खबर आ रही है कि 400 लोगों ने 6 महीने में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करते हैं, 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। अब जो भी पुलिस प्रशासन, अस्पताल, डॉक्टर, एक्सपर्ट्स हैं, उनके सामने चुनौती है कि कैसे गर्भपात कराया जाए, बच्ची का जीवन बचाया जाए। और ये जो घटना है ये समाज व्यवस्था सबके मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है। अपने समाज में और देश में हो क्या रहा कि जब भी कोई घटना होती है निंदा कीजिए, उसमें कार्रवाई की मांग कीजिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सियासत हावी होती है असल मुद्दा दब जाता है। इस मामले में भी वही डर लग रहा है, कहीं असल मुद्दा दब न जाए, सियासत हावी न हो जाए। सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तो होती ही है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जब भी कोई भी घटना हो क्राइम की, उसकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी घटना न हो, लेकिन और घटना हो जाती है तो फिर कार्रवाई हो। लेकिन जब उस पर राजनीति हावी होती चली जाती है तो फिर वो असल मुद्दा दब जाता है। इस मामले में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 400 हैवान हैं, सौदे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ तो और सख्त एक्शन होना चाहिए जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी है। जो रक्षक है वही भक्षक बन गए। देखते हैं इस मामले में जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे कि 3 से कब 400 लोग गिरफ्तार होते हैं। अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है। रही ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।